दोस्तों ये है मेरे पिंक बॉल या डोमरू पानी की प्लांट और इसको मैंने 2 साल पहले यानी कि 9 फरवरी 22 को लाई थी मेरे गार्डन में। तो ये देखिए अभी कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं। और दोस्तों मैंने जिस पॉट में लगाई थी उसी पॉट में ये प्लांट अभी तक लगे हुए हैं। तो इस प्लांट की साइज़ भी बड़े हो गए हैं और इसको अब रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके बहुत सारे रूट्स बाउंड्स भी हो गए हैं। तो इसलिए इस प्लांट को अभी रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं इस रेनी सीज़न के पहले ही रिपोर्टिंग कर दूंगी तो इस रेनी सीज़न में इसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी और इस साल मैं इस प्लांट से ढेरों सारे फ्लावरिंग पाऊंगी। और इस प्लांट में स्प्रिंग सीज़न में फ्लावरिंग होते हैं, इसीलिए अगर मैं अभी इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छी तरह से नए पॉट में अच्छी तरह से सेटल हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए मेरे इस पॉट के नीचे एक एडेनियम की प्लांट भी हुए हैं और ये सीड से ग्रो हुए हैं। तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, हल्के हाथों से उठाकर रख दूँगी। और यहाँ पर है मेरे स्पाइडर प्लांट की जो रनर है उसी से ही ग्रो होने वाले कुछ बेबी प्लांट स्पाइडर प्लांट की। तो इसको पहले मैं उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं इस पॉट में से प्लांट को निकालूंगी। तो हल्के हाथों से एक टूल के हेल्प से मैं ये काम कर रही हूँ और इसके रूट्स अभी तक ज़्यादा बिग साइज़ के नहीं हुए हैं तो बहुत ईजीली मैं दूसरे पॉट में रख सकती हूँ। ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छे ग्रोथ पे है। तो मेरे ये जो डोमरू पानी की प्लांट है ये 10 इंच के गमले में इतने दिन लगे हुए थे, तो अब मैं इससे भी ज़्यादा बड़े साइज़ की पॉट में दूंगी। ये देखिए ये मिट्टी के पॉट है और इसमें पहले मेरे कैमेलिया की प्लांट लगे हुए थे तो वो अभी डेड हो गए हैं। तो इसलिए इस पॉट में से जितनी भी मिट्टी है इसको पहले बाहर निकाल लेंगे और इसी मिट्टी को रीयूज़ करूँगी। और वो कैसे, चलिए मैं दिखाती हूँ। पहले मिट्टी को निकाल लेते हैं। ये देखिए तो हमारे यहाँ पर मिट्टी को पाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैं इस मिट्टी को फेंकूंगी नहीं। इसके साथ ही मैं कंपोस्ट मिलाकर फिर से इस मिट्टी में जान लौटाऊंगी। अगर आपके पास मिट्टी है तो आप इस मिट्टी को बदलकर भी दूसरी मिट्टी में नई मिट्टी में लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर शहरों में उतने ज़्यादा मिट्टी पाना बहुत ही मुश्किल है, तो जब भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ उसी मिट्टी को ही कामों में लगाती हूँ। तो दोस्तों अब मैं पॉट के नीचे पहले जो होल है उसको बंद कर लूँगी और वो भी पुराने टूटे फूटे जो पॉट के टुकड़े हैं उससे। तो ये करने से जो ड्रेनेज होल है वो अच्छी तरह से होते हैं और पानी इस पॉट में जमा होकर नहीं रहेगी, इस ड्रेनेज होल से बाहर निकल कर चली जाएगी। तो ये देखिए मिट्टी, इनमें पहले जो मिट्टी थे उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद मैं पॉट में दूंगी। तो पॉट के टुकड़े देने के बाद मैं नीचे थोड़ा सैंड दे रही हूँ और इसके बाद मैं जो मेरे गार्डन के लिए मैं तैयार करती हूँ किचन कंपोस्ट वो डाल रही हूँ। ये देखिए ये सभी मेरे किचन से जो भी वेस्ट निकलते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसको मैं फेंकने की बजाय एक पॉट में स्टोर करके रखती हूँ और वही बाद में कंपोस्ट बन जाते हैं और उसी को ही मैंने यहाँ पर डाली है। तो इस तरह से मैंने इस किचन कंपोस्ट से ढेरों सारे प्लांट्स पहले भी ग्रो किए हैं, तो इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। प्लांट भी बहुत ही अच्छे ग्रोथ पे रहते हैं और उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसीलिए अब मैं बाज़ार से कंपोस्ट मैं कम खरीदती हूँ और मेरे इसी किचन कंपोस्ट से ही मेरे सभी प्लांट को ग्रो करती हूँ। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसको मैं बाज़ार से खरीदे हुए कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ और मैं तो आप सबसे सब कुछ शेयर करते रहती हूँ। जो लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हैं उन लोगों को पता है। तो अब चलिए प्लांट को इस पॉट से निकाल लेते हैं। प्लांट थोड़ा बिग साइज़ के है इसीलिए इस तरह से प्लांट को पॉट से निकालना पड़ेगा। अगर छोटे प्लांट होते तो दीवारों में ठोकने से ही ये
पॉट से निकल कर आते, लेकिन बिग साइज़ के हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए प्लांट को मैंने पॉट से निकाल लिए है और इसके रूट्स देखिए नीचे की तरफ। मैंने पहले ही कही थी कि इसके रूट्स बाउंस हो गए हैं। तो ये देखिए छोटे पॉट के टुकड़े और उसके ऊपर ये सैंड। जिस तरह से मैंने अभी इस पॉट को तैयार की है उसी तरह से इस प्लांट को जब लगाई थी तब भी तैयार की थी। तो ये देखिए, तो ये काम एक हाथों में करना बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं। तो फिर भी मैं ये जो रूट्स है जो गुच्छों में है, ये देखिए ये छोटे छोटे रूट्स है ढेरों सारे, तो इसको मैं थोड़ा प्रून कर लूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा रूट्स अगर मैं लेकर ही पॉट में बिठाती हूँ तो न्यू पॉट में न्यू रूट्स आना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए पहले इसको कटाई छटाई कर लेते हैं। और सभी प्लांट को आप जब रिपोर्टिंग करेंगे 2 से 3 सालों के बाद ही करेंगे, और तब इस तरह के रूट्स को आपको पहले प्रून कर लेना है। इसमें प्लांट की कोई भी दिक्कत नहीं होते हैं, प्लांट को कोई भी खराबी नहीं होते हैं। तो मैं तो सभी टाइम इस तरह ही करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी कितने सारे रूट्स देखिए प्लांट को जगड़ कर रखे हैं, तो इसको भी मैं हटा दूंगी। तो आपके पास भी अगर किसी भी प्लांट है जो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, जिसको जो 2-3 सालों से एक ही पॉट में है, उसको अभी रेनी सीज़न आ रहे हैं तो इस समय रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो देखेंगे आपके प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रोथ पे रहेगी और सीज़न आते ही उनमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने प्लांट को पॉट में बिठा दी है। अब मैं जो मिट्टी चारों तरफ से दिए है उसको हल्के हाथों से प्रेस करके दूंगी कि इस पॉट के अंदर कोई एयर पॉकेट ना रह जाए, इसीलिए तो ये करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये देखिए मैंने मेरे जो डमरू पानी की प्लांट या बॉम्बिया वाचिली की प्लांट या इसे पिंक बॉल की प्लांट, जिस नामों से भी आप जानते हैं, उसको मैंने रिपोर्टिंग कर ली है। तो रिपोर्टिंग करने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इस बात को अगर आप स्किप कर जाएंगे तो आपके प्लांट मर भी सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट या कटिंग लगाने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और प्लांट लगाने के बाद भर के पॉट में पानी देना है, और उसके बाद से अगर आप जब भी पानी देंगे तो मिट्टी के ऊपर की सरफेस जब सूखे होंगे तभी आप चेक करके पानी दीजिएगा। तो देखिए पानी देने के तुरंत बाद ही इस पॉट में से बाहर निकल रहे हैं नीचे के होल से, यानी कि इस पॉट में जो भी मिट्टी मैंने डाली है वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड है। और इस तरह से ही आपको प्लांट के लिए मिट्टी को तैयार करना है, तो आपके प्लांट बहुत ही अच्छी रहेगी। इस पॉट में कोई भी फंगस अटैक नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने इस पॉट में ज़्यादा कुछ भी नहीं दिए हैं, सिर्फ किचन कंपोस्ट डाले हैं, तो इससे ही मेरे प्लांट बहुत ही हेल्दी होगी और कुछ भी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ते। तो मैंने रिपोर्ट कर ली है, मैं तो इस तरह से ही करती हूँ। और दोस्तों ये जो ब्रांचेस बिग साइज़ के हो गए हैं उसको काट कर न्यू प्लांट तैयार करूँगी, तो वो भी मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इस प्लांट में अभी जो सूखे पत्ते हैं, सूखे ब्रांच है, उसको मैं हटा रही हूँ। तो ये देखिए ये जो ब्रांच है कितने बिग साइज़ के हैं, और इसके लिए ये प्लांट की शेप अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए मैं इसकी थोड़ा कटाई छटाई करूँगी। और कुछ दिनों बाद अभी मैंने प्लांट को रिपोर्टिंग किए है, तो अभी अगर कटिंग करूँगी तो प्लांट की हालत थोड़ा ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा कि वो भी अपने गार्डन में रिपोर्टिंग कर सके इस बरसात के मौसम के पहले ही। इस डमरू पानी प्लांट को लेकर मेरे और भी कई सारे वीडियो है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं कि किस तरह आप डमरू पानी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से केयर कर सकते हैं, सब कुछ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया इनमें फ्लावरिंग होते हैं। मैंने आप सबसे अभी शेयर की स्क्रीनशॉट में, वो जो पहले शुरुआत के वीडियो में ही मैंने दिखाई है। तो दोस्तों ये देखिए
रिपोर्टिंग करने के 2 दिन बाद मेरे प्लांट की हालत कितनी ब्यूटीफुल है और हेल्दी भी लग रहे हैं। तो इस तरह से ही मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, आप लोग भी कीजिए और सिर्फ किचन कंपोस्ट से ही कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्लांट तो अच्छे रहते हैं तो आपके प्लांट भी अच्छे रहेगी। तो बिना खर्च में आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी और फ्लावरिंग करने वाले प्लांट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।